अरे कौवो, तुम लोग इस जगह को छोड़ के चले जाओ, कहीं दूसरी जगह बस जाओ। हमारे यहाँ पर राम लल्ला की जन्मभूमि है, हम यहाँ पे दोबारा मंदिर स्थापना करना चाहते हैं। अरे दोस्तों, ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं, चलो आक्रमण करो इन पर। सुबह का समय हो रहा था, मौसम काफी सुनहरा था। सभी चिड़िया आज एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं। टूनी चिड़िया सभी चिड़ियाओं को एक जगह बुलाती है, एक पेड़ के नीचे। सभी चिड़ियाएं एक एक करके वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे टूनी, कहो हम सबको आज यहाँ क्यों बुलाई हो? हाँ टूनी, कहो ना। अरे जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, तभी टूनी हम सबको एक साथ बुलाई है। अरे हाँ, कोई इम्पोर्टेंट बात ही है, इसीलिए तो तुम सबको हमने यहाँ बुलाई हूँ। देखो मेरे दोस्तों, साथियों, हम सबको अपनी मन की शांति के लिए पूजा पाठ करनी चाहिए, और पूजा पाठ करने के लिए हम दूसरे वन में जाते हैं। क्यों ना हम अपने ही वन में एक मंदिर की स्थापना करें, जहाँ पर हम अपने वहाँ जाकर शांति मन से पूजा पाठ कर पाए। अरे हाँ टूनी, तुम तो सही कह रही हो। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, चलो हम सब मिलकर एक मंदिर की स्थापना करते हैं। तो चलो दोस्तों, हम लोग सब साथ में चलते हैं हमारे पुराने मंदिर के पास, जहाँ कई सालों पहले एक मंदिर हुआ करता था। अब वहाँ पर कौवों का राज है। चलो हम वहाँ जाकर देखते हैं क्या हालात है। टूनी चिड़िया के कहे अनुसार सभी चिड़ियाएं टूनी चिड़िया के पीछे पीछे उड़कर जाने लगते हैं उसके पुराने मंदिर के स्थान पर। टूनी चिड़िया अपने साथियों के साथ उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर कई सालों पहले मंदिर हुआ करता था। वहाँ आकर देखती है कि अब यहाँ पर कौवों का राज है। वो एक बैठने की जगह भी बनाए हैं और सारे कौवे मिल बैठकर शराब पी रहे हैं। अरे दोस्तों, ये देखो, यहाँ पर तो कौवों का राज है। हम इन्हें कैसे भगाएं यहाँ से? और ये लोग हमारे इस पवित्र मंदिर की जगह पर देखो शराब पीकर इसे गंदी कर रहे हैं। हाँ टूनी, हमें कुछ जरूर करना चाहिए, इन्हें यहाँ से भगाना चाहिए और हमें अपनी मंदिर दोबारा स्थापना करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, ये हमारे राम लल्ला की जन्मभूमि है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? चलो कुछ न कुछ उपाय करते हैं। हम सभी मिलकर अगर इन पर आक्रमण करेंगे तो शायद हम जीत पाएंगे। पहले इन्हें बात करके देखते हैं, अगर ये चले गए तो अच्छा है। टूनी चिड़िया के साथ साथ सभी चिड़िया उन कौवों के झुंड में जाते हैं उनसे बात करने के लिए कि ये जगह उन्हें छोड़ दे। अरे कौवो, तुम लोग इस जगह को छोड़ के चले जाओ, कहीं दूसरी जगह बस जाओ। हमारे यहाँ पर राम लल्ला की जन्मभूमि है, हम यहाँ पे दोबारा मंदिर स्थापना करना चाहते हैं। अरे देखो कौन आया है हमें भगाने के लिए। अरे जाओ यहाँ से चली जाओ, वरना एक एक करके तुम लोगों को हम लोग जिंदा चबा खा जाएंगे। कौवे चिड़ियों की बात नहीं मानते हैं, इससे चिड़ियों को काफी गुस्सा आता है। तभी टूनी चिड़िया कहती है बाकी चिड़ियों से, अरे दोस्तों, ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं, चलो आक्रमण करो इन पर और इन्हें मार कर भगाते हैं। फिर सभी चिड़िया मिलकर कौवों पर आक्रमण कर देती है, लेकिन कौवों की ताकत काफी ज्यादा होती है और उनकी तादाद भी काफी ज्यादा थी। दोनों में काफी झगड़ा मारपीट होती है। इसमें से 2-3 चिड़ियों की मौत भी हो जाती है। चिड़ियों की तादाद कम होने लगी थी। तभी टूनी चिड़िया कहती है, अरे दोस्तों, हम लोग ऐसे नहीं सकेंगे, इससे हमें कोई दूसरा उपाय निकालना पड़ेगा। अभी चलो यहाँ से, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। फिर बाकी बची चिड़ियाएं वहाँ से उड़कर चली जाती है और यहाँ पर कौवे राज करते हैं। हमें भगाने आए थे, जो भी आएगा हम उसकी दुर्दशा यही करेंगे। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे।
रात का वक्त हो रहा था, लेकिन किसी भी चिड़िया को अब नींद नहीं आती है। उसी जगह पर सभी चिड़ियाएं इकट्ठा होती है। अरे दोस्तों, हमारे कुछ दोस्त वहाँ शहीद हो गए। हमें कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। हमें राम लल्ला की जन्मभूमि को जैसे भी हो हासिल करनी है। उन कौवों को वहाँ से भगानी होगी, कुछ न कुछ उपाय करनी होगी। हम जाके लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। हम जरूर कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? उन कौवों के सामने हमारी क्या हैसियत है? वो तो हमें मार डालेंगे। अरे टूनी, तुम तो सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास एक उपाय है। अगर हम लोग सभी मिलकर बाज के पास जाएं, उससे मदद ले तो काम बन सकता है। हम अपनी कहानी उन्हें बताएंगे। अगर बाज हमारी मदद करे तो उन कौवों को हम लोग चुटकी बजा के भगा सकते हैं। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो हम बाज से मदद मांगते हैं, हो सकता है बाज हमारी मदद कर दे। कल सुबह सुबह ही हम सभी बाज के पास जाएंगे उनसे मदद मांगने के लिए। टूनी चिड़िया एवं उनके सभी साथी अब बाज से मदद मांगने की सोचते हैं। दूसरी रोज ही सुबह सुबह टूनी चिड़िया अपने साथियों के साथ बाज नगरी पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी खतरनाक बाज रहते हैं। टूनी चिड़िया और सभी साथी बाज के एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं और बाज को आवाज लगाते हैं। बाज भाई, हमारी मदद करें। हम आपसे मदद मांगने आए हैं। बाज भाई, कहाँ हैं आप? बाज टूनी की आवाज सुन जल्दी से पेड़ से नीचे आ जाता है टूनी के सामने। अरे टूनी, तू यहाँ क्या करने आई है? अपनी जान की जोखिम उठाकर जरूर कुछ बड़ी बात है। हाँ बाज भाई, बहुत बड़ी बात है और हम आपकी मदद चाहते हैं। लेकिन हम तुम्हारी मदद क्यों करें? इसमें हमारा क्या फायदा? बाज भाई, हम आपको हमारी बिरादरी का सरदार बना देंगे, फिर आप हमारे जंगल में भी रह सकते हैं। खुशी खुशी, हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कहो दिक्कत कहाँ है? फिर टूनी चिड़िया बाज को अपनी सारी कहानी बता देते हैं कि किस प्रकार से कौवों ने उनके राम लल्ला की जन्मभूमि को हड़प कर रखा है और उन्हें गंदी कर रहा है। ओह, ये बात है। ठीक है, कल हम लोग सुबह उस पर हमला करेंगे और तुम्हारी राम लल्ला की जमीन तुम्हें दिलाएंगे, जहाँ तुम अपना राम लल्ला की स्थापना करना और मंदिर बनाकर उनकी पूजा पाठ करना। टूनी को ये बाज की बात सुनकर काफी संतुष्टि होती है। वो लोग सभी चिड़ियाएं वहां से लौट आते हैं। दूसरी सुबह होते ही सभी चिड़ियाएं वापस से उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कौवों ने अपना डेरा डाला रखा था। सरदार, फिर से आ रही है चिड़ियाएं। अरे आने दे, आज भी एक देख को पटक के मारेंगे, फिर वो भागेगी, ऐसे नहीं भागेगी। फिर टूनी चिड़िया कौवे के झुंड में पहुंच जाते हैं और सभी चिड़िया भी अगल बगल बैठ जाते हैं और टूनी चिड़िया कहती है कौवे के सरदार से, कौवा सरदार, तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम इस जगह को छोड़ के चले जाओ, वरना अपनी जान से जाओगे। तू मारेगी मुझे? रुक, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे कौवो, चलो आक्रमण करो और इन सबको मार डालो, एक भी नहीं बचना चाहिए। जैसे ही कौवे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, पेड़ के पीछे छुपे बाज सभी एक साथ आ जाते हैं और कौवों पर आक्रमण कर देते हैं। कुछ ही समय में काफी कौवे मारे जाते हैं। कुछ कौवे वहाँ से भाग जाते हैं और चिड़ियों की विजय होती है। अरे टूनी चिड़िया, ये लो, तुम्हारी जमीन हम खाली करवा दिए। अब तुम यहाँ पर बड़ा सा मंदिर बनाओ और यहाँ शांति से पूजा पाठ करो। सभी बाज फिर वहाँ से चले जाते हैं। टूनी चिड़िया कहती है, अरे दोस्तों, साथियों, कितने दिनों बाद हमारा ये जमीन हमें मिला है। ये राम लल्ला की मंदिर होनी चाहिए। ये जो कुछ भी बने हुए हैं, इसे तोड़कर फेंक दो और हमारे राम लल्ला के लिए मंदिर की स्थापना करना शुरू करो। फिर सभी चिड़िया मिलकर लग जाती है
उनके जो भी चीज बने हुए थे उसे तोड़कर फेंकने के लिए कुछ ही समय में वो चीज तोड़कर फेंक देते हैं। फिर सभी चिड़ियाएं एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं राम मंदिर बनाने में, और कुछ ही समय में एक सुंदर सा राम मंदिर बनाकर तैयार कर देते हैं। सभी चिड़ियाएं काफी खुश होती है इस मंदिर के होने से। फिर राम लल्ला की मूर्ति को विधि विधान से पूजा करके स्थापित कर देते हैं सभी चिड़ियाएं मिलकर। बोलो जय सिया राम प्रभु की सभी चिड़ियाएं काफी खुश थी उसके वन में राम लल्ला की मूर्ति पुनः स्थापित होने के लिए।